हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबके काफ़ी सारे कमेंट आए थे, स्पेशली आपके जो जनरल वाला पार्ट है। जनरल पार्ट में जो जीएस का सेक्शन है, जीएस में आपका जनरल साइंस है, इसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस है। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है पूरा इसी पर केंद्रित रहने वाला है। और मैं आपकी सिलेबस सबसे पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो इसके पहले एग्जाम हो चुके हैं एनवीएस का, उसके क्वेश्चन आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और देखिए कि डे डे बाय डे जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है या आपका जो जीएस का सेक्शन है, या हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो इसको तैयार करने का हमारा क्या जो है एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो समान अध्ययन का जो भाई स्कोप है वो बहुत अधिक है और इसका जो दायरा भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे भी टाइम आप देते हैं, अगर आप मोटी मोटी किताबों के चक्कर में पढ़ते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा समय यहाँ भी खर्च हो सकता है। तो आपका और जो सेक्शन है वो छूट सकता है। भाई, हमें कोई सिविल की तो तैयारी हम लोग कर नहीं रहे हैं, हमें पूरा हमें यही इसी पर पूरा हमें ध्यान देना है। हाँ, ये है कि जिसका जितना वेटेज है उतना हमें टाइम यहाँ देना है। तो मैं आज बात करूँगा कि इसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि मैंने आप लोगों के साथ कई सारे पेपर मैंने शेयर किए, चाहे एनवीएस का हो, केवीएस का हो। और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं सिलेबस, उसके बाद जो इसके पहले पेपर हुए हैं, क्योंकि एमआरएस आपका पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो इसका पेपर तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसका सिलेबस, चाहे टीचिंग एग्जाम चाहे जो हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। और एमआरएस का आपका सिलेबस आपकी एनवीएस के एग्जाम के सिमिलर ही है। उसका पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया है, एनवीएस का भी शेयर किया है और ईएमआरएस का भी शेयर किया है। तो एक क्लैरिटी आपको वहाँ से मिल गई होगी कि भाई उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इसमें हम अभी केवल वही जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ करेंगे और उसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, टीचिंग एग्जाम्स की चाहे बात हो, चाहे नॉन टेक के जो भी पोस्ट हैं, जैसे है या आपका जो है हॉस्टल वार्डन का है, या इधर टीचिंग में हम बात करते हैं तो टीजीटी है, पीजीटी है। तो थोड़ा सा जो आपके टीचिंग वाले पार्ट हैं, इसमें थोड़ा सा जो इसका वेटेज कम है। 10 ही क्वेश्चन यहाँ आने हैं। उसमें आपके करंट का भी सेक्शन है और आपके जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन है, सॉरी, करंट का भी सेक्शन है और आपके जो है स्टैटिक पोर्शन है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, इसमें अक्सर एक चीज़ को लेकर के बहुत सारे आप सबके कमेंट भी आ रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है, जो मेंशन किया गया है आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसाइजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो भाई, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो केवल एजुकेशन फील्ड से ही पूछे जाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि इसमें जो मेंशन किया गया है, इसमें आपको पूरा जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से भी कुछ प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भाई देखिए, अगर आप अलग अलग पार्ट की अलग अलग किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपका टाइम यहाँ जा सकता है। तो आपका जो भाई, इसके अलावा आपको मेन सेक्शन आपका भी तैयार करना है। इसके अलावा जनरल पार्ट में ही हम देखें तो आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका पेडागोजी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, काफ़ी सारा उसका जो है चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कैसे प्रश्न इसके पहले वाली परीक्षाओं में पूछे गए थे, करंट के भी और आपके स्टैटिक वाले पोर्शन से भी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, करंट ये एनवीएस टीजीटी एसएसटी का पेपर है। इसमें देखिए, करंट से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। किस समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना बनाई गई थी। सेंट्रल की जो स्पेशली जो भी जो है स्कीम है उसको आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों का मिलान सूची से सूची 2 में करना है। इधर आपके विश्वविद्यालय दिए गए हैं, उसके बाद उनकी नेशनल फ्रेमवर्क में क्या रैंकिंग उसको आपको मिलाना है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय है। उसके बाद इस तरफ सूची 2 में उसकी जो है रैंकिंग दी गई है, कितनी जो है आउट ऑफ 10 में क्या उसकी रैंकिंग है, किस प्रकार से है। तो इसको आपको तैयार करना है। उसके अलावा हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए युविका 2022 नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो युविका 2022 यानी कि 2023 का, क्योंकि ये पेपर आपका इसके पहले हुआ था, 2022 में हुआ था, तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अभी देखिए कि जो 2023 की जो मेन स्कीम है केंद्र सरकार की, जो भी योजनाएं हैं उसको आपको देखना है। और उसके लिए आप देखिए कि भाई, एक घटनासार करके पत्रिका आती है पिछले 1 साल की, आप उसको देख सकते हैं। एडुटेरिया की एक पत्रिका आती है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो लोग 6-6 महीने का करंट वो कवर करवा रहे हैं मैराथन के रूप में, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को करिए। किस देश ने हाल ही में दानूरी नामक मूल मिशन प्रारंभ किया था, ये एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि भाई, भाला फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता था। ये करंट का बहुत भाई अच्छा प्रश्न था। नई शिक्षा नीति से देखिए अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो जो आपकी NEP 2020 है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार करना है। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा है टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा आप यूट्यूब पर देखिए, चाहे हिमांशी मैम हो या आपकी मन्नू राठी मैम हो, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आपके एनईपी 2020, उसको आप वहाँ से पूरा कवर करिए। और मैं यही कह रहा हूँ बार बार आप लोगों को कि आपके पास अपना एक डायरी टाइप की होनी चाहिए। आपका अपना जो एक नोट्स आप बनाइए, आप अपने जो है उसको हैंड रिटन उसको आप लिखिए। इससे ये होगा कि बाद में आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। इसके अलावा भी कई सारी परीक्षाएँ हैं, वहाँ आपको फिर से ढूँढना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो वो याद तो आपको होगा ही, लेकिन वो चीज़ें बाद के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, इसके अलावा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्रीय करों से राज्य को हस्तांतरित होने वाले कर का प्रतिशत क्या था? इस प्रकार से प्रश्न था। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 पूछ लिया गया था, तो आपको 2022 और 2023 इसको पूरा देख लेना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रीमद रामचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी थी? एक प्रश्न यहाँ आया था, ठीक है। और स्टैटिक में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी तो रीजनिंग का चल रहा है। आपकी जो पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे, कुछ प्रश्न हिस्ट्री से भी पूछे गए थे, तो आप वहाँ क्या करिए कि जनरल वाला तो भाई अब यही है, यूट्यूब पे देखिए कि जो कवर करवा है मैराथन के रूप में, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आप लगातार थोड़ा सा टाइम आप अपना करंट अफेयर दे रहे होंगे तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं टाइम है तो आप कुछ एक साल की कोई पत्रिका लीजिए ईयरली, आप वहाँ से मेन टॉपिक आप कवर कर लीजिए। टॉपिक आपका दिया गया है, मेंशन किया गया है, आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के तब आप उसमें आप टिक लगा लीजिए। देखिए आपको पूरा, जैसे आपने एक पत्रिका ली है पिछले एक साल की, तो आपको पूरा उसमें नहीं तैयार करना है, क्योंकि वो आपके पास टाइम इतना नहीं कि आप पूरा उसको तैयार करने बैठ जाइए। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखिए और वहाँ से चीज़ों को आप कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये बुक है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने अपने लिए लाया था, तो मुझे काफ़ी इसमें जो जीएस पार्ट दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी एक है, थ्योरेटिकल वे में भी है, फिर आपके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ से भी क्लियर हो जा रही हैं। अगर आपने एनवीएस के टाइम पे भी तैयारी, आपने जब एनवीएस का एग्जाम फिल किया था उसके समय देखिए 2022 मैंने लिया था पीजीटी, क्योंकि मैंने दिया था एनवीएस का, तो मैंने इसको लिया था, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जा रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेंशन किए गए हैं। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है वहाँ कि उसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम जीएस की बात करते हैं तो आपके लिए लूसेंट बहुत सफिशिएंट है। अगर आपके पास लूसेंट है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका, उसके बाद कुछ वर्ड हिस्ट्री के भी इसमें सेक्शन दिए गए अगर पूछा जाता है आपके, और आपकी खेल है, जो भारत में प्रथम क्या सा अंतर्राष्ट्रीय कुछ चीज़ें दी गई, मतलब कि ये समझिए कि लूसेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट है, लूसेंट से आप जीएस कवर कर लीजिए। चाहे आप जिस एग्जाम के, थोड़ा सा हॉस्टल वार्डन और जैसे में देखें तो इसका वेटेज अधिक है, प्रश्नों की संख्या भी अधिक है और इसका वेटेज भी वहाँ अधिक है, ठीक है। तो लूसेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे जितने भी जो भी अपडेटेड वर्जन आ जाए, लूसेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो अगर आपके पास ये है तो आपको अन्य कोई किताबों पे आप बिल्कुल मत लीजिए। इसके अलावा आप यूट्यूब पे किसी का भी अगर देखिएगा, आप किसी को वहाँ देख रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो जीएस वहाँ कवर करवा रहे हैं, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यूट्यूब पे आपको ये करना है कि आपको एक चैनल से भाई आपको थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए, एक सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ, यहाँ से इनका जीएस का सेक्शन अच्छा है, यहाँ से प्रैक्टिस अच्छा करवा रहे हैं, यहीं से आप करिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक डायरी में नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं तो भाई एक छोटी सी कॉपी मैंने बनाया है, मेरा प्रयास रहता है जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे मैं उसको लिख लेता हूँ, तो आप एक पतली सी कॉपी रखिए, उसमें आप लिखते हुए चलिए। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को करिए। आगे मैं कुछ पेपर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें होंगी मैं बता ही रहा हूँ, कहीं कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है। हाँ, ये है कि आपको पेपर के अकॉर्डिंग और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चीज़ों को करना है। एग्ज़ाम की डेट अभी घोषित नहीं हुई है, जो भी चीज़ें होंगी अगर इस प्रकार की कोई आती है, तो एग्ज़ाम की डेट को लेकर के कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ही करूँगा, बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। तो उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है, पेपर आप देख लीजिए जो भी है। एग्जामिनर आप समझिए कभी भी कोई प्रश्न नया नहीं बनाता है, इसलिए आप पेपर को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए कि किस प्रकार से पेपर होगा, कैसे होगा, सारे प्रश्न नए बनेंगे। भाई जीएस में, इतिहास में जो चीज़ें पूछी गई हैं वही आने वाली हैं। हिस्ट्री चाहे आपका हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सके, आपने चाहे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। कौन क्या कह रहा है आप इनसे बचिए, आप एक मोटिवेट रहिए। एक बहुत अच्छा अवसर है, इस बार अगर चयन नहीं होता है यार तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 2023 समझिए कि एक बहुत गोल्डन अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। तो अभी आपके एमआरएस का एग्जाम है, फिर DSSB का एग्जाम, हो सकता है वैकेंसी आ जाए। उसके बाद बिहार आप देख रहे हैं काफ़ी सारी वैकेंसियाँ वहाँ से भी आ रही हैं। फिर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि यहाँ आवेदन लिया जा चुका है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का। फिर आने वाले समय में और भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जीआईसी, एलटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी की, जैसी प्रवक्ता की, तो बहुत सारी
पदों पर वैकेंसियाँ शिक्षक भर्ती के लिए। तो बस आप मोटिवेट रहिए, सही तरीके से आप अपनी तैयारी करिए और अपने ऊपर आप भरोसा रखिए। कौन क्या कह रहा है किसी से आप अपनी कंपेयर मत करिए। जो भी चीज़ें हो रही जहाँ कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, कहीं कोई डाउट होता है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कमेंट करिए। जो भी चीज़ें होंगी एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा और सही तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे चीज़ों को करना है। तो बस इसी प्रकार से आप चीज़ों को करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।